अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शानदार मुल्क की सैर करवाएंगे जिसने दूध और गोश्त बेच बेच कर अपने आप को दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शामिल कर लिया। एक ऐसा मुल्क जिसे हम में से शायद ज्यादातर लोग सिर्फ क्रिकेट की वजह से जानते हैं, और एक ऐसा मुल्क जो अपने हाका डांस की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। जी हाँ, आज हम आपको सैर करवाएंगे न्यूजीलैंड की और बताएंगे ऐसे राज जो आपको शायद किसी ने ना बताए हों। तो चलिए बगैर किसी देर के अपनी शानदार वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम भी न्यूजीलैंड ही है। इसकी आबादी तकरीबन 52 लाख के करीब है और दुनिया में आबादी के लिहाज से ये 125 नंबर पर आता है। ये एक जजीरा नुमा मुल्क है क्योंकि ये पूरा मुल्क समंदर के दरमियान वाक़ है। न्यूजीलैंड में 2 बड़े जजीरे हैं जिन्हें नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड कहा जाता है। इस मुल्क का टोटल रकबा तकरीबन 2,68,000 मुरब्बा किलोमीटर है, यानी जमीन के लिहाज से ये दुनिया में 77 नंबर पर आता है। लेकिन अगर सिर्फ जजीरों वाले मुल्कों की बात करें तो न्यूजीलैंड दुनिया का छठा सबसे बड़ा जजीरा मुल्क है। यहाँ के लोग अपनी मेहमान नवाजी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है और सयाहों की बहुत इज्जत करते हैं। यहाँ के लोगों को कीवी भी कहा जाता है जो एक मकामी परिंदे का नाम है। यहाँ आने वाला हर शख्स ये बात जरूर कहता है कि न्यूजीलैंड वाले बहुत नर्म दिल और मोहब्बत करने वाले लोग हैं। ये मुल्क दुनिया के खूबसूरत तरीन और साफ तरीन ममालिक में शुमार होता है। यहाँ आपको पोल्यूशन तकरीबन ना होने के बराबर मिलेगी। आसमान हमेशा रोशन नीला नजर आता है। न्यूजीलैंड की एक दिलचस्प बात यह है कि यहाँ इंसानों से ज्यादा भेड़ें रहती हैं। तकरीबन हर एक इंसान के मुकाबले में 5 भेड़ें मौजूद हैं। इसी वजह से न्यूजीलैंड को दुनिया भर में लैंड ऑफ शीप भी कहा जाता है। न्यूजीलैंड की आबादी 2 बड़ी कौमों पर मुश्तमिल है। एक वो लोग जो यूरोप से आए थे और दूसरे मावरी लोग जिन्हें न्यूजीलैंड के असल बाशिंदे समझा जाता है। मावरी लोग आज भी अपनी रिवायात, अपनी जबान और अपने कल्चर को जिंदा रखे हुए हैं। यहाँ के लोग फितरत के बहुत करीब रहते हैं। ज्यादातर लोग समंदर के किनारे रहना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत साफ और पुरसुकून है। इस मुल्क की 3 सरकारी जबानें हैं, इंग्लिश, मावरी और साइन लैंग्वेज। दुनिया में न्यूजीलैंड वाहिद मुल्क है जहां साइन लैंग्वेज भी ऑफिशियल जबानों में शामिल है, लेकिन सबसे ज्यादा जबान जो यहाँ बोली जाती है वो इंग्लिश है। दोस्तों, पहले जरा ये वीडियो मुलाहिजा करें। आप में से ज्यादातर दोस्तों ने ये वीडियो जरूर देखी होगी क्योंकि कुछ अर्सा पहले ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। और मैं आपको यहाँ बताता चलूं कि ये भी न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट की वीडियो है और जो ये खातून है ये मावरी कबीले से ताल्लुक रखती है और जो ये कर रही है इसको हाका डांस कहा जाता है जो न्यूजीलैंड और मावरी कबीले की पहचान समझा जाता है। अगर झीलों की बात करें तो आमतौर पर आपके जहन में नीला या सफेद पानी आता है, लेकिन न्यूजीलैंड में एक ग्रीन झील भी मौजूद है, यानी ऐसी झील जिसका पानी मुकम्मल तौर पर हरे रंग का है। इसका रंग सब्ज इसलिए होता है कि इसमें सिल्फर की मिकदार बहुत ज्यादा है। इस झील के करीब खड़े होना भी मुश्किल है क्योंकि वहाँ से जले हुए अंडे जैसी तेज बदबू आती है। न्यूजीलैंड दुनिया के सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्कों में शुमार होता है। इसकी एक बड़ी वजह यहाँ की कम आबादी और ज्यादा वसाइल है। मुल्क की मजमूई आबादी सिर्फ 5 मिलियन है, लेकिन वसाइल इतने ज्यादा कि हर शख्स को बेहतर जिंदगी मिल सकती है। न्यूजीलैंड के तकरीबन 86% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि सिर्फ 14% लोग गाँव में रहते हैं। इस मुल्क का दारुल हुकूमत वेलिंगटन है। ये आबादी के लिहाज से न्यूजीलैंड का तीसरा बड़ा शहर है, मगर रकबे के लिहाज से इसे सबसे बड़ा शहर समझा जाता है। ये शहर शुमाली जजीरे के जुनूबी किनारे पर वाक़े है और अपनी कुदरती खूबसूरती, हवा के तेज झोंकों और मुनफरिद सकाफत की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। वेलिंगटन को अक्सर विंडी सिटी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की हवाएं बहुत तेज चलती हैं। न्यूजीलैंड के लोगों की जिंदगी का मेयार दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है। यहाँ के लोग बहुत अच्छा और पुरसुकून लाइफस्टाइल गुजारते हैं। उनके बारे में ये तक कहा जाता है कि दुनिया में सबसे साफ, सेहतमंद और बेहतरीन खाना भी न्यूजीलैंड के लोग ही खाते हैं क्योंकि यहाँ खाने की हर चीज ताजा और कुदरती होती है। हम में से ज्यादातर लोग न्यूजीलैंड को सिर्फ क्रिकेट की वजह से जानते हैं क्योंकि इस मुल्क की क्रिकेट टीम दुनिया की बेहतरीन टीमों में शुमार होती है, जिसके पास केन विलियमसन, डेवन कॉनवे, मार्क चैपमैन, सचिन रविंद्र, टिम साउथी, ट्रेंट बोल्ट जैसे दुनिया के बेहतरीन और टॉप क्वालिटी प्लेयर्स मौजूद हैं। इस सब के बावजूद उनकी किस्मत ही ऐसी है कि 2 बार फाइनल में पहुंचे के बावजूद ये टीम अब तक कोई भी T20 या वनडे वर्ल्ड कप नहीं जीत सकी। लेकिन न्यूजीलैंड के लोगों को क्रिकेट से भी ज्यादा रग्बी पसंद है और यही उनका नेशनल गेम भी है। लेकिन इस खेल का सबसे दिलचस्प हिस्सा वो होता है जब न्यूजीलैंड की टीम मैदान में उतरने से पहले हाका डांस करती है। ये एक रिवायती मावरी डांस है जो ताकत, हिम्मत
हिम्मत और बहादुरी की अलामत समझा जाता है। जब न्यूजीलैंड की टीम हाका डांस करती है तो इसका अंदाज इतना जबरदस्त होता है कि देखने वालों पर तो असर पड़ता ही है, इसके साथ साथ मुखालिफ टीम के दिल में भी दहशत बैठ जाती है। न्यूजीलैंड की रग्बी टीम भी बहुत जबरदस्त है और अब तक रग्बी के 3 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप जीत चुकी है। न्यूजीलैंड का कोई भी ऑफिशियल मजहब नहीं है। यहाँ 32% लोग मसीही हैं, जबकि 51% लोग किसी भी मजहब को नहीं मानते। इसके अलावा तकरीबन 3% हिंदू, 2% मुसलमान और बाकी दूसरे मजाहिब के लोग भी इस मुल्क में आबाद हैं। लेकिन यहाँ हर मजहब के लोग अमन से रहते हैं। न्यूजीलैंड की एक दिलचस्प बात ये भी है कि आप मुल्क के किसी भी हिस्से में खड़े हो जाएं, समंदर आपसे 128 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं होगा, क्योंकि इसकी चौड़ाई कम है और हर तरफ समंदर ही समंदर है। न्यूजीलैंड की ऑफिशियल करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है। एक न्यूजीलैंड डॉलर तकरीबन 160 पाकिस्तानी रुपए और 52 इंडियन रुपए के बराबर है। न्यूजीलैंड में कम से कम सैलरी 23 न्यूजीलैंड डॉलर फी घंटा है, जो पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 3700 रुपए बनते हैं, जो बहुत से मुल्कों के मुकाबले में काफी ज्यादा है। इसी वजह से यहाँ के लोग अच्छी और आरामदेह जिंदगी गुजारते हैं। दोस्तों, आपने दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट का नाम तो जरूर सुना होगा। इस पहाड़ को सबसे पहले जिस शख्स ने सर किया था उसका ताल्लुक भी न्यूजीलैंड से था। इसका नाम था सर एडमंड हिलारी और ये शख्स न्यूजीलैंड की बहुत बड़ी पहचान समझा जाता है। न्यूजीलैंड दुनिया के पुरअमन ममालिक में दूसरे नंबर पर आता है। ये मुल्क न सिर्फ पुरअमन है बल्कि बहुत खूबसूरत भी है। यहाँ की वादियाँ, पहाड़ और नीला आसमान देखकर हर कोई हैरान रह जाए। यहाँ तक कि मशहूर हॉलीवुड मूवी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की शूटिंग भी न्यूजीलैंड की खूबसूरत वादियों में ही हुई थी। न्यूजीलैंड का मौसम भी यूके की तरह है। यहाँ कुछ अरसा गर्मी होती है लेकिन ज्यादा अरसा सर्दियाँ और बारिश होती रहती है, जिसकी वजह से कुदरती मनाजिर हमेशा खूबसूरत रहते हैं। इस वक्त न्यूजीलैंड में तकरीबन 2 लाख भारतीय और 50,000 के करीब पाकिस्तानी आबाद हैं, जो यहाँ पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं। सबसे ज्यादा पाकिस्तानी और भारतीय लोग ऑकलैंड शहर में रिहाइश पजीर हैं। न्यूजीलैंड की टोटल जीडीपी तकरीबन 435 बिलियन डॉलर है। अब सोचने वाली बात यह है कि सिर्फ 50 लाख लोग और इतनी ज्यादा जीडीपी, आखिर ये मुल्क इतना अमीर कैसे हुआ? सबसे बड़ी वजह दूध और गोश्त की सनत है। जी हाँ, न्यूजीलैंड की कंपनियां हर साल तकरीबन 1 करोड़ 88 लाख टन डेयरी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती हैं। इनमें से 14 कंपनियां दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां हैं और ये अकेला मुल्क पूरी दुनिया की तकरीबन 30% डेयरी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है। इनके डेयरी प्रोडक्ट्स दुनिया के 140 से भी ज्यादा ममालिक में जाते हैं। न्यूजीलैंड गोश्त के एक्सपोर्ट से भी अरबों डॉलर कमाता है। यहाँ की जीडीपी का 60% हिस्सा सिर्फ एग्रीकल्चर से आता है। दूध और गोश्त की ये सनतें न्यूजीलैंड को दुनिया के सबसे अमीर ममालिक में शामिल कराती हैं। दोस्तों, हमारा मुल्क भी एक एग्रीकल्चर कंट्री है, लेकिन हम इसमें मयार और जदीद टेक्नोलॉजी नहीं ला सके और न ही कुदरत के दिए हुए इस तोहफे से भरपूर फायदा उठा सके हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है, आज से तकरीबन 200 साल पहले तक न्यूजीलैंड में एक भी गाय नहीं थी। जी हाँ, यहाँ की जमीन पर पहले गाय मौजूद नहीं थी। ये गाय इंग्लैंड के लोग अपने साथ लेकर आए जब वो न्यूजीलैंड में आबाद हुए और आज ये मुल्क दुनिया भर में दूध, पनीर, मक्खन और दीगर डेयरी मसनूआत भेजने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। न्यूजीलैंड की सयाहत की फील्ड भी बहुत मजबूत है। आप ये देखें कि सिर्फ 50 लाख की आबादी वाले इस मुल्क में हर साल तकरीबन 35 लाख टूरिस्ट आते हैं। ज्यादातर टूरिस्ट सबसे पहले ऑकलैंड सिटी पहुंचते हैं। यहाँ का एयरपोर्ट भी बहुत खूबसूरत और जदीद है। अगरचे ये शहर न्यूजीलैंड का दारुल हुकूमत नहीं है, लेकिन यहाँ से ही आपको ज्यादातर फ्लाइट्स मिलती हैं और यही मुल्क का सबसे बड़ा और मसरूफ एयरपोर्ट भी है। इस शहर को अक्सर गेटवे टू न्यूजीलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि हर टूरिस्ट की न्यूजीलैंड की सैर यही से शुरू होती है। एयरपोर्ट के पास ही मेट्रो स्टेशन मौजूद है, जो आपको सीधा शहर के दरमियान तक ले जाएगा। अगर आप टैक्सी से जाएं तो किराया तकरीबन 100 न्यूजीलैंड डॉलर लगेगा, लेकिन मेट्रो के जरिए आप सिर्फ 20 डॉलर में शहर पहुंच सकते हैं। ये शहर न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन इसके बावजूद लोगों का रश आपको कम ही नजर आएगा। हर जगह आपको साफ सुथरा माहौल मिलेगा। साथ ही यहाँ ऊंची इमारतें भी देखने को मिलती हैं, लेकिन इसके साथ ही महंगाई के लिहाज से भी ये शहर काफी महंगा है। यहाँ का सबसे मशहूर मकाम स्काई टावर है। लोग यहाँ जाकर वॉक भी करते हैं और पूरे शहर का शानदार नजारा भी देखते हैं। ये जगह ऑकलैंड की पहचान बन चुकी है और टूरिस्ट यहाँ जरूर आते हैं। इस शहर में तालीम के लिए भी बहुत से स्टूडेंट आते हैं। यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स एक हफ्ते में 20 घंटे तक काम भी कर सकते हैं। यहाँ का लिटरेसी रेट तकरीबन 99% है। इस शहर की नाइट लाइफ भी बहुत रंगीन होती है। यहाँ के लोग शराब का इस्तेमाल भी काफी पसंद करते हैं। इस शहर में म्यूजियम्स 2 भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जहाँ आप तारीख, सकाफत और आर्ट के बारे में जान सकते हैं।
न्यूजीलैंड का एक और हैरत अंगेज मकाम है टोंगारीरो नेशनल पार्क। ये पार्क न सिर्फ कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का शानदार न्यूजीलैंड का सफर। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।